नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सॉरी आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी के 8th पेपर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र का नाम है गांधी दर्शन। और इसमें हमने ये देखा कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के लिए जीवन दर्शन के रूप में क्या क्या बातें कही गई थी, और इसके अलावा सत्याग्रहियों के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने सेवाग्राम की स्थापना की, जहां सत्याग्रहियों को भौतिक, मानसिक और शारीरिक अनुशासन सिखाया जाता था। अब यहाँ दो शब्द प्रयोग में आए हैं, सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, ये देखना भी हमारे लिए आवश्यक है। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों आक्रमण का सामना करने की, झगड़ों को निपटाने के सामाजिक और राजनीतिक परिचय की पद्धतियाँ हैं, लेकिन इन दोनों में बुनियादी भेद हैं। बुनियादी भेद का कारण यह है कि निष्क्रिय प्रतिरोध जिस रूप में इंग्लैंड वोट का अधिकार मांगने वाली स्त्रियों को उग्र मत रखने वाले नानका प्रिंट ईसाइयों ने और फ्रांसीसियों के विरुद्ध कर प्रदेश में जर्मनों ने उसका प्रयोग किया, निष्क्रिय प्रतिरोध कम चलाऊ राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह नैतिक अस्त्र है और उसका आधार शारीरिक शक्ति की अपेक्षा आत्मिक सेहत से है। निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलों का अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह का प्रयोग वह वीर कर सकता है जिसमें बिना मारे मरने का साहस हो। निष्क्रिय प्रतिरोध का उद्देश्य होता है प्रतिरोधी को हटाना, परेशान करना कि वह हार मान ले। सत्याग्रह का उद्देश्य है प्रेम और धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, विरोधी का हृदय परिवर्तन करना। सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में निम्न प्रकार से भेद स्पष्ट किए जा सकते हैं। नैतिक और राजनीतिक अस्त्र में अंतर। सत्याग्रह अन्याय का विरोध करने का नैतिक अस्त्र है, वह भौतिक बल के ऊपर आत्मिक शक्ति की श्रेष्ठता पर आधारित है। निष्क्रिय प्रतिरोध इष्ट सिद्धि का राजनीतिक अस्त्र है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिरोधी को पराजित करना है। दूसरा है घृणा और प्रेम के आधार पर अंतर। सत्याग्रह का उद्देश्य विरोधी की सेवा, प्रेम, धैर्य तथा आत्मपीड़न के द्वारा जीतना है। सत्याग्रही अपने विरोधी से भी घृणा नहीं करता है, वह बुराई से घृणा करता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग करने वाला विरोधी से घृणा करता है तथा अपने विरोधी को कष्ट देकर उसे समर्पण के लिए विवश करता है। तीसरा है सत्याग्रह शक्तिशालियों का अस्त्र है और निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का। सत्याग्रह शक्तिशालियों का अस्त्र है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग केवल वीर व्यक्ति ही कर सकता है। सत्याग्रही में असीम धैर्य, साहस और क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता है। सत्याग्रही विरोधी को हानि पहुंचाए बिना आत्म बलिदान के लिए तत्पर रहता है। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बलों का अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रयोग करने वालों में धैर्य तथा आत्म संचयन की कमी होती है। चौथा है सत्याग्रह गतिशील अस्त्र है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध स्थिर। सत्याग्रह एक गतिशील अस्त्र है। सत्याग्रह में पीड़ा, साहस सहन करने की शक्ति असीम होती है वह तथा ये हर्षपूर्वक पीड़ा को सहन करता है, क्योंकि यह विरोधी को भी प्यार करता है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक गतिहीन अस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग करने वाला पीड़ा को अनिच्छा से तथा परिस्थितियों से विवश होकर स्वीकार करता है। नेक्स्ट है हिंसा के प्रयोग के संबंध में अंतर। सत्याग्रह पूर्णतः अहिंसक होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही अनुकूल परिस्थिति में भी हिंसा का प्रयोग नहीं करता, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाला व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में भी हिंसा का प्रयोग नहीं करता है, किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत हिंसा के सिद्धांत रूप में नहीं त्यागा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग हिंसात्मक क्रांति के प्रारंभिक कदम के रूप में या उसके पूरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है सत्याग्रह सार्वभौमिक है,
निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं। सत्याग्रह का प्रयोग सब स्थानों पर किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रयोग की दृष्टि से सार्वभौमिक है। इसका प्रयोग निकटतम व्यक्ति की बुराई के मार्ग को हटाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग केवल विरोधी के विरुद्ध ही किया जाता है, अतः इनमें सार्वभौमिकता नहीं है। सत्याग्रह हम निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध भौतिक शक्ति की श्रेष्ठता में विश्वास करता है, जबकि सत्याग्रही आत्मिक शक्ति की श्रेष्ठता को महत्व देता है। सत्याग्रह का सफल प्रयोग भौतिक शक्ति पर आत्मिक शक्ति की विजय है। यह प्रेम, त्याग, बलिदान का मार्ग है। निष्क्रिय प्रतिरोध वही व्यक्ति करता है जो नैतिक दृष्टि से कमजोर होता है, जबकि सत्याग्रह के लिए नैतिक बल की आवश्यकता है। इति नमस्कार।